हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज देखेंगे वर्कशीट जो 10 अगस्त को आई है, रसायन विज्ञान के चैप्टर 1 से संबंधित है, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, क्लास 11। तो इसके अंदर 5 सवाल शामिल किए गए और इन 5 सवालों को बारी बारी से 1 बाय 1 हल करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ में। आइए, पहला सवाल है, अवोगाद्रो का नियम क्या है? अवोगाद्रो का नियम किसे कहते हैं? तो अवोगाद्रो का नियम है समान ताप और दाब पर, समान ताप हो और समान दाब हो, उस पर भिन्न भिन्न गैसों, अलग अलग गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप है, समान दाब है, गैसें अलग अलग है, भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन है, तो उनमें अणुओं की संख्या समान होती है। यह है अवोगाद्रो का नियम। आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकली एक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि समान आयतन हो तो अणुओं की संख्या उसमें समान होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन में क्या है। मान लीजिए अपने पास दो हाइड्रोजन के अणु एक ऑक्सीजन के अणु के साथ मिलकर के दो जल के अणु बनाते हैं। इसको यूँ कह सकते हैं, दो अणु, एक अणु ऑक्सीजन का, दो अणु हाइड्रोजन के, एक अणु ऑक्सीजन का रिएक्शन करके दो अणु जल के बनाते हैं। अब अपन ये मान लेते हैं कि इसका एक आयतन, ऑक्सीजन का दो आयतन, इसके यूँ कह सकते हैं ना, दो अणु हैं तो आयतन के रूप में यदि गैसों को लें तो दो आयतन हाइड्रोजन के, एक आयतन ऑक्सीजन का, रिएक्शन करके कितने आयतन बनाते हैं? दो आयतन किसके बनाते हैं? जल के बनाते हैं। दो अणु हाइड्रोजन के, एक अणु ऑक्सीजन का, दो अणु जल के बनाते हैं। दो आयतन हाइड्रोजन के, एक आयतन ऑक्सीजन का, दो आयतन जल के बनाते हैं। ये आयतन लिखा हुआ है, दो आयतन जल के बनाते हैं। अब यूँ कह दूँ मैं कि एक आयतन बराबर 5 मॉलिक्यूल हैं। एक आयतन में कितने मॉलिक्यूल हैं? एक आयतन किसी का भी हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे जल हो, एक आयतन बराबर 5 अणु हैं, यूँ कहते हैं अपन। तो देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो एक आयतन हाइड्रोजन का, उसका मतलब 5 अणु। तो हाइड्रोजन के अपने पास आयतन कितने हैं? हाइड्रोजन के अपने पास दो आयतन है, एक आयतन में 5 अणु, 1 2 3 4 और ये 5। हाइड्रोजन का एक आयतन, यह हाइड्रोजन का दूसरा आयतन, 1 2 3 4 और ये 5। ये एक आयतन हो गया, ये दूसरा आयतन हो गया। दो आयतन हाइड्रोजन, एक आयतन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड ऑक्स, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये हो गए एक आयतन में 5 अणु। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। एक आयतन में कितने अणु हैं? 5। इसमें भी एक आयतन में 5, इसके भी एक आयतन में कितने? 5। तो ये एक आयतन कितने आयतन हो गए टोटल? दो आयतन में 10 अणु हो गए, एक आयतन में 5 अणु अपन पीछे कह के आ रहे हैं। तो रिएक्शन करने के बाद जल के अणु बनेंगे कितने? ये H2O। तो दो आयतन में कितने हो जाएंगे? जल के दो आयतन बनते हैं तो 10 अणु हो जाएंगे, H2O 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 H2O, ये तो हो गए 5। फिर H2O 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 और ये H2O, ये 10 टोटल 10 अणु निर्मित हो गए किसके? जल के दो आयतन में। अब देखो न तो ऑक्सीजन बची, 10 की 10 तो ऑक्सीजन के परमाणु आ गए। इसमें देखो टोटल 2 4 6 8 10, तो 5 देखो ये रही, 5 इसके अंदर रही, 10 ऑक्सीजन हो गई और इधर 5 दूनी 10 हाइड्रोजन ये रहे, 10 ये रहे, 20 इधर ये रहे, 10 तो ये रहे और 10 ये रहे, टोटल 20 हाइड्रोजन। यानी जब अवोगाद्रो के नियमानुसार रिएक्शन होती है तो कोई भी
पदार्थ शेष नहीं बचता है। समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो एक आयतन में 5 अणु हैं, इसके एक आयतन में भी 5 अणु हैं और इसके एक आयतन में 5 अणु हैं। 2 आयतन निर्मित होते हैं इसलिए 10 मॉलिक्यूल हैं। इसका एक आयतन काम में आता है 5 मॉलिक्यूल है, इसके 2 आयतन काम में आते हैं इसलिए 10 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है अभिकारक और उत्पाद को परिभाषित कीजिए। तो अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाले पदार्थ अभिकारक तथा प्रारंभ करने वाले पदार्थ तो हैं अभिकारक, यानी जो आपस में क्रिया करके और अभिक्रिया को शुरू करते हैं वो अभिकारक हैं। और अभिकारकों की रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात अभिक्रियक भी कहते हैं। अभिक्रियकों की क्रिया से निर्मित नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाले पदार्थ तो अभिकारक, और अभिकारकों की रिएक्शन से या अभिक्रिया से निर्मित होने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। अब इनको अपन दर्शाते कैसे हैं? देखो, अभिकारकों को दर्शाते हैं जैसे ये H2 है, ये O2 के साथ रिएक्शन करता है तो अभिकारकों को तीर के निशान से पहले लिखा जाता है। ये अभिक्रिया को शुरू करते हैं इसलिए अभिकारक कहलाते हैं। और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके H2O बना देते हैं। संतुलित करें तो यूँ कर सकते हो, सॉरी ये यहाँ, तो ये हो जाएगा नया पदार्थ निर्मित होगा, ये उत्पाद हो जाएगा। उत्पादों को तीर के निशान के बाद लिखा जाता है, ये तीर के निशान के बाद उत्पाद और तीर के निशान से पहले अभिकारक लिखे जाते हैं। तो अभिक्रिया को शुरू करने वाले पदार्थ अभिकारक और नए पदार्थ जो निर्मित होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड सवाल है H2 + O2 H2O। इस समीकरण को संतुलित करना है। H2 + O2 रिएक्शन करके H2O बनाते हैं। तो देख लो कौन सा तत्व कम है। ऑक्सीजन इधर 2 हैं। अब आपको पता है संतुलित करते टाइम इनको बॉक्स में बंद कर दो, यानी इनके अंदर अब कोई परिवर्तन नहीं करना है। अपने को परिवर्तन कहाँ करने हैं? परिवर्तन यहाँ केवल सामने की तरफ करने हैं, यहाँ लगाने हैं जो भी लगाना है वो। तो देख लो ऑक्सीजन इधर 2 हैं, इधर 1 है, तो संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन को इधर 2 लगा दो सामने। अब हाइड्रोजन देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गई, है ना, यानी H2O के 2 मॉलिक्यूल हो गए, H2O। तो हाइड्रोजन देखो कितने हो गए? 4। इधर कितने हैं? 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा संतुलित, 2H2 + O2 2H2। क्लियर? नेक्स्ट है रस समीकरणितीय गुणांक किसे कहते हैं, यानी स्टोक्योमेट्रिक गुणांक किसको कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते टाइम जो गुणांक लगाए जाते हैं, जो पूर्ण संख्याएं अपन लगाते हैं अणुसूत्रों के पहले, वो क्या कहलाते हैं? स्टोक्योमेट्रिक गुणांक या रस समीकरणितीय गुणांक। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते समय लगाए जाने वाले गुणांक क्या कहलाते हैं? स्टोक्योमेट्रिक गुणांकों के नाम से जाने जाते हैं, स्टोक्योमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं। क्लियर? अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, वो स्टोक्योमेट्रिक गुणांक क्या है। देखो ये है H2 + O2 और ये H2O। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन है रासायनिक अभिक्रिया, इसको संतुलित करने के लिए मैं कुछ गुणांकों का इस्तेमाल करूँगा। वो गुणांक ही क्या कहलाते हैं? जैसे अपन ने अभी लिया था तो इसको 2 से गुणा किया और इसको भी 2 से, तो ये 2 और ये 2 रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए लगाए जाने वाले गुणांक हैं। क्या कहलाते हैं? स्टोक्योमेट्रिक गुणांक के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टोक्योमेट्रिक गुणांक। ये संतुलित करने के लिए लगाए जाते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं सामान्यतया। नेक्स्ट देखो 180 ग्राम जल बनाने के लिए कितनी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए।
तो सबसे पहले ऐसा सवाल हो तो संतुलित समीकरण लिखो H2 + O2 रिएक्शन करके H2O, है ना, इसको संतुलित कर लो। ये 2H2 हो जाएगा, ये 2H2 हो जाएगा। अब यूँ कहूँ कि एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होता है, टोटल है 4 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 4 ग्राम। 4 ग्राम हाइड्रोजन, ये कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा? एक H2O का होता है 18 ग्राम, 2 H2 है तो ये हो जाएगा 36 ग्राम। यानी यूँ कहूँ कि 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर के 36 ग्राम जल बनाती है। अब वो कह रहा है कि 180 ग्राम बनाओ, यानी कितने गुना? 36 गुणा 5, 180। 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से बनता है 36 ग्राम। अब वो कह रहा है 180 ग्राम बनाओ, तो 36 का 5 गुना है 180, भाग दे के देख लो 180 में 36 का, तो 5 बार जाता है, यानी 5 गुना अपने को क्या बनाना है? जल। तो ये सब 5 गुना हो जाएंगे। यदि 36 ग्राम बनाने के लिए 4 ग्राम चाहिए तो 5 गुना कर दो, ये हो जाएगा 20 ग्राम। इसका ये 5 गुना कर दो तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 160 ग्राम। तो 180 ग्राम अपने पास क्या बन जाएगा? जल। 20 ग्राम तो हाइड्रोजन, 160 ग्राम ऑक्सीजन और 180 ग्राम जल बना लेंगे। ये सब संतुलित अभिक्रिया से ही होगा। अब अपने को 36 ग्राम प्राप्त करने के लिए इतने 4 ग्राम और 32 ग्राम चाहिए, 180 के लिए कितना चाहिए? तो अपन इस तरीके से हल कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो थोड़ी सी अलग मेथड और देख लेते हैं अपन। अपने पास संतुलित अभिक्रिया है और संतुलित अभिक्रिया से एक अलग मेथड का इस्तेमाल करके अपन इस सवाल को हल करते हैं। तो देखो अपने पास रिएक्शन संतुलित लिख लेते हैं। 2H2 + O2 रिएक्शन करके बनाते हैं 2H2। ये तो आप जानते हो, इधर था 4 ग्राम, ये था 32 ग्राम और ये था 36 ग्राम, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन 36 ग्राम H2O देती है। तो यूँ कह सकता हूँ क्या? 36 ग्राम H2O, 36 ग्राम H2O प्राप्त होती है बराबर 4 ग्राम H2 से। 1 ग्राम H2O प्राप्त होगी 4/36 ग्राम H2 से। 180 ग्राम कह रहा है, 180 ग्राम H2O बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? तो 180 ग्राम H2O से प्राप्त होगी बराबर 4/36 गुणा 180 ग्राम H2। इतने ग्राम, तो 36 का 180 में भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, 5 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? बराबर 20 ग्राम। 20 ग्राम H2 चाहिए। कितनी ग्राम? 20 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। कितना ग्राम बनाने के लिए? 180 ग्राम जल बनाने के लिए। अब देखो इसका ऑक्सीजन भी देख लेते हैं। संतुलित समीकरण वही है, पीछे अपन ने देख लिए। तो वो कह रहा है कि 36 ग्राम H2O निर्मित होता है कितने ग्राम O2 से? बराबर 32 ग्राम O2 से। 36 ग्राम H2O निर्मित होता है 32 ग्राम O2 से। 1 ग्राम H2O निर्मित होगा बराबर 32/36 ग्राम O2 से। अब वो कह रहा है 180 ग्राम बनाओ, तो 180 ग्राम H2O निर्मित होगा बराबर 32/36 गुणा 180 ग्राम O2 से। इतने ग्राम O2 चाहिए। 36 का 180 में 5 बार गया, 32 को 5 से गुणा करोगे तो 160 ग्राम O2। तो 180 ग्राम H2O निर्मित होगा 160 ग्राम O2 से। यूँ भी अपन हल कर सकते हैं, ये भी बहुत सरल तरीका है
इस तरीके के सवालों को हल करने का। उससे भी सिंपल है, तो आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करके इसको हल कर सकते हो, लेकिन अपने को संतुलित समीकरण ध्यान में होना चाहिए बस। क्लियर? मिलते हैं एक नई वीडियो में। गुड बाय।